हेलो दोस्तों, हम आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम पहले प्रश्नावली नंबर 1.1 शुरू करने से पहले हम इसमें जान लें कि इस पूरे चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है और कितना प्रश्नावली है। और पहले प्रश्नावली में हमें क्या क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या क्या पढ़ना है, तीसरे प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है, इसे हम जान ले। तो सबसे पहला हमारा प्रश्नावली नंबर 1.1 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं एल्गोरिथम। उसके बाद हमारा है दूसरे नंबर पर प्रश्नावली नंबर 1.2 में अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद हमारा है तीसरा नंबर प्रश्नावली नंबर 1.3 में किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। उसके बाद हमारा है 1.4 में शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार को सिद्ध करना। उसके बाद से हम देखेंगे इसमें कि वास्तविक संख्या हमारा कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देखेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम देखेंगे हमारा वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे कि 2/1, 3/5, ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद से हम देखेंगे परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या के अंदर कितने संख्या आते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आएगा तो इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या हमारा होता है जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? यह 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 तक अनंत तक जाता है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर देखेंगे पूर्णांक संख्या। यह होता है जो जीरो के दाईं तरफ धनात्मक रहता है, प्लस में रहता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है, और बाईं तरफ माइनस में रहता है, यह भी 1 -1 -2 अनंत तक जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हो गया हमारा परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में ना हो। जैसे कि हमारा ये P बटा Q है, तो जो हमारा जो होता है यहाँ पर 0 हो जाए उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमारा जब यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, नॉट रह जाएगा, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसी पर हमारा 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 तो हम लिख सकते हैं, मगर इसके ऊपर कर्णरी का चिन्ह दे दिया है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। और हमारा अपरिमेय संख्या रूट में 3, रूट में 5, पाई हो जाएगा। और ऐसे भी 0.101, 001, 0001 ऐसे करके अनंत तक जाता है, वह सब अपरिमेय संख्या होता है। अब हम इसके प्रश्नावली नंबर 1.1 को चलते हैं, देखते हैं। अब है हमारा प्रश्नावली नंबर 1.1। इसमें का सबसे पहला नंबर सवाल हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें का सबसे पहला नंबर, इसमें का हमें 3 सवाल दिया है, उसमें का सबसे पहला नंबर हम सवाल देखेंगे। पहला नंबर हमसे सवाल कह रहा है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या रहती है उसे हम बाहर लिखते हैं। तो ये हमारा 135 सबसे छोटा है, उसे बाहर लिखेंगे। ये जो बड़ा है इसे अंदर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 225। उसके बाद से हम क्या करेंगे? अब इसमें हम भाग देंगे। तो इसमें 135 से एक बार में भाग जाएगा तो हमारा हो जाएगा 135। उसके बाद से हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 90। अब हमारा 135 से 90 शेष फल हमारा छोटा आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये 135 को यहाँ उतार देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 135।
उसके बाद से फिर से अब हम 90 से 135 में भाग देंगे तो हमारा एक ही बार में भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार में हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 90। अब जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा शेषफल 45। अब हमारा 90 से 45 छोटा आ गया, हमारा शेषफल छोटा आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 90 को उतार देंगे। उसके बाद से 45 से 90 में भाग देंगे तो हमारा 2 बार में 90 कट जाएगा, हमारा शेषफल 0 आ गया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स 1। उसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 225 लिख देंगे। उसके बाद से 135 को लिखेंगे। उसके बाद से गुणे इस 1 को लिखेंगे और प्लस इस 90 को शेषफल। उसके बाद से फिर से लिखेंगे दूसरा नंबर पर 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। उसके बाद से फिर से लिखेंगे यहाँ पर 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। हमारा शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF हमारा 45 होगा। HCF 45, यही हमारा पहला नंबर सवाल हो गया। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर देखते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 196 और 38220। अब हमें इसका यूक्लिड विभाजन से इसे लगाना है और इसका HCF ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब से छोटी संख्या रहती है उसे हम बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 196 और इसको यहाँ पर उतार देंगे 38220। उसके बाद से क्या करेंगे, 196 में इसमें भाग देंगे। तो हम इसमें भाग देंगे तो हमारा एक ही बार में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 196। उसके बाद अब हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। उसके बाद से फिर से अब हम इस 2 को उतार देंगे। अब फिर से अब हम 196 में 9 से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 1764। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 98। उसके बाद से हम इस 0 को उतार देंगे। उसके बाद से 196 में 90 इसमें भाग देंगे तो हमारा 5 बार में भाग जाएगा और हमारा आ जाएगा 980 और हमारा शेषफल 0 हो गया। तो अब हमारा शेषफल 0 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स 1। क्या करेंगे, इसको उतार देंगे 38220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ पर लिख देंगे अतः HCF 196। यह हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल देखें, कहता है कि 255 और 867। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं जो छोटी संख्या रहती है उसे बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 255 867। अब हम इसमें भाग देंगे 255 से, तो इसमें हमारा 3 बार में भाग जाएगा तो हमारा आ जाएगा 765 और इसे हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 102। अब हमारा 255 से 102 छोटा आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 255 को यहाँ पर लिख देंगे 255। अब फिर से इसमें हम भाग देंगे तो 2 बार में हमारा जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 204।
उसके बाद से हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 51। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस 102 को यहाँ पर लिख देंगे 102 और 51 से भाग देंगे इसमें, तो हमारा 2 बार में 102 आ जाएगा। तो ये हमारा 0 से सफल हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स 1 लिखेंगे कि 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102। उसके बाद से फिर से लिखेंगे यहाँ पर 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस 51। उसके बाद से फिर से लिखेंगे यहाँ पर 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर लिख देंगे अतः HCF 51। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला सवाल पहले सवाल में हमारा 3 दिया था, तीनों यह समाप्त हो गया। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर सवाल कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यह हमारा दूसरा नंबर सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना ए एक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6। यहाँ पर इतना लिखेंगे क्योंकि हमारा b बराबर 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि 6q बराबर q+1 और 6q+3 6q+5। और हमारा एक यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है a बराबर bq+r। तो हम जानते हैं कि हमारा ये a बराबर यहाँ पर लिख दें, हम यदि माने यहाँ पर a लिख दें तो हमारा b के जगह पर 6 है और q है और प्लस r के जगह पर 1 है। तो इसीलिए हम b का मान 6 माने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम जानते हैं कि हमारा जो r का मान होता है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, परंतु b से हमेशा छोटा होता है। तो हम यहाँ पर लिखें r का मान हम मानेंगे, यहाँ पर r का मान पहले 0 1 2 3 4 5, हम 5 ही तक मानेंगे क्योंकि हमारा b का मान 6 है और हमें b का मान हमें r के मान से r का मान छोटा ही लेना है। b से हमें r का मान हमेशा हमारा छोटा ही होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर 5 ही तक मानेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमें दे दिया है कि 6q+1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या r का मान 0 लेने पर, r का मान जब 0 हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+0। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर यहाँ पर और इसके आगे लिखेंगे तो a बराबर 6q, बस इतना ही हो जाएगा। उसके बाद से हम इसके ये देखेंगे r का मान फिर से अब हम 1 लेंगे, यहाँ पर r का मान हम 1 ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+1। तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+1, इतना हो जाएगा। उसके बाद से हम r का मान फिर से हम 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+2। उसके बाद से हम r का मान 3 लेंगे
3 लेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। उसके बाद से फिर से हम r का मान 4 ले रहे हैं। r का मान हम 4 ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। उसके बाद से हम r का मान 5 ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले नंबर सवाल पर चलते हैं, तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड की टुकड़ियों आर्मी बैंड के पीछे मार्च को समान संख्या वाले स्तंभों में करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमसे तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि एक आर्मी की 600 सदस्यों वाले एक परेड है, उसमें से हमें 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च किया गया, तो उसमें हमें बताना है कि स्तंभों की कितनी संख्या होगी। तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी संख्या को अधिकतम संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हमसे कहा है, पहले में कहा है, तीसरे का ये आंसर है। तीसरा हमसे कहा है कि पहले 616 सदस्य है और उसे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च को समान संख्या वाले स्तंभों में कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 32। अब इसे हम भाग देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 32 616। अब हम इसमें 32 से 616 में अब हम भाग देंगे। तो हम भाग देंगे तो सबसे पहले 32 से कने 32 और हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 29 9 अच्छा 296 आ जाएगा। 296 आ जाएगा। फिर से अब हम इसमें 3209 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 के 8 29 9 का 9 18 29 27 1 28 28 आ गया। अब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, शेषफल 8 बचेगा। अब हम इस 8 हमारा इससे भाजक से हमारा भाज्य से हमारा शेषफल छोटा आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 32 को यहाँ लिख देंगे। 32 को लिखेंगे तो 8 दूना 16 8 त्रिक 24 8 चौको 32, 4 बार में हमारा 32 कट जा रहा है, या हमारा शेषफल 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पर लिख देंगे स्टेप्स 1 और यहाँ पर लिखेंगे 616 इक्वल टू 32 गुणे 19 प्लस 8। उसके बाद से फिर से लिखेंगे तो 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 बराबर प्लस 0। उसके बाद से हम यहाँ पर लिख देंगे अतः एचसीएफ 8 और यहाँ पर लिख देंगे नीचे स्तंभ स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। यह हमारा तीसरा नंबर सवाल भी समाप्त हो गया।